मधुबनी लोकसभा में चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में जाले विधानसभा क्षेत्र में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बैजनाथ यादव यानी डॉक्टर बैजनाथ यादव अपने मतदाताओं के पास गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि उन्होंने अपने जहां तक लोगों ने बताया कि जिस गांव में आज तक कोई प्रत्याशी या प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं और लोगों से क्रम संख्या 9 पर फलों से युक्त टोकरी पर वोट गिराने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम यदि जीतते हैं तो कई तरह के लोगों को योजनाओं के लाभ दिलाएंगे। घर कतऽ भेलै? माधोपुर बड़ी पंचायत। अभी विधान लोकसभा चुनाव छै, केहन प्रत्याशी अहाँ खोजि रहल छियै? जे बढ़िया छै, जेना डॉक्टर बैजनाथ जी छथिन, ईमानदार छथिन, बढ़िया आदमी छथिन, सब जगह हुनकर चर्चो छै। वोटिंग तो हुनकर अच्छा खासा बन रहल छै। माने विकास करते जीतते तऽ अहाँ सबके पूरा उम्मीद छै? उम्मीद तो यह है कि वही के लोग उनका दे रहल छै साथ, माने विकासे के पर हम लोग उनका साथ दे रहल छै। जते कैंडिडेट छै सबसे नीक कैंडिडेट छै ई। जी। घर कतऽ भेलै? एहि बेर किनकर वोट देबै अहाँ? एहि बेर वोट देखियो ना, वोट तो जब जहाँ हित आदमी भेट गेल तो वही हिसाब भऽ जाइ है। वोट के अखनी कोनो हिसाबे ना है प्रसार ओ तऽ अहाँ यहाँ जब देखलखिन तखन तब वही हिसाब लगतै। डॉक्टर बैजनाथ यादव के दै लए चाहि रहल छी अपने सब? देबै लेल चाहै छी। विकास करते पूरा भरोसा छै? एकदम विकास करतै। घर कतऽ भेलै? अभी किनका वोट दै लए जा रहल छै? केहन मतदान प्रत्याशी अहाँ खोजि रहल छियै? जे अच्छा रहते से। हाँ, बैजनाथ जी के। बैजनाथ जी के? हाँ, अच्छा कैंडिडेट से विकास करता है। बहुत बढ़िया। और चलिए इनसे जानते हैं कि ये क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मात्र 20 तारीख को चुनाव होना है यहाँ पे और इसके लेकर प्रत्याशी हर गांव अपने दौरा कर रहे हैं। कई प्रत्याशी मैदान में आए हुए हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ पर प्रत्याशी पहुँचे हैं इस गांव में। जानिए इनसे क्या कहते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं बैजनाथ यादव, वैसे लोग डॉक्टर बीके यादव के नाम से हमको जानते हैं और अभी हम मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा में पिवाड़ा गांव में उपस्थित हैं और मैं डोर टू डोर जाके अपने मतदाता मालिकों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है मेन मुख्य मुद्दा क्या है? आप क्षेत्र के मैदान में घूम रहे हैं, लोगों से क्या बात क्या आने वाला समय में लोगों को आप देना चाह रहे हैं कि यदि हम जीतते हैं तो आगे जनता को हम क्या देंगे? क्या आपका घोषणा पत्र है? अभी तो लगातार मैं 2 महीना से पहले जब आप जैसे मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जब मेरे पास आए तो उसी समय मैंने घोषणा किया था कि हमारी पार्टी और मेरा 4 विषय जो है 4 विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और किसान की समस्याएं, माता बहनों को जो 50% आरक्षण है उस पर हम भी ज़्यादातर काम कर रहे हैं। बाकी छोटी छोटी जो समस्याएं होंगी उस पर भी हम ज़्यादा काम करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या है? विशेष रूप से मुख्य क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा है कि अभी है शिक्षा की बहुत जरूरी है और बेरोजगारी जब तक दूर नहीं होगा तब दूर होगा जब तक शिक्षा नहीं आएगी। अगर शिक्षा आ जाती है तो रोजगार जो ऑटोमेटिक मिलेगा। चलिए, जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, तो इस पर क्या है कि जनता को दे रहे हैं और जनता इस तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? अब नहीं, अब वो समय गया। अब सारे जनता जागरूक हो चुके हैं। अब 1 रुपया अनाज, 1 किलो अनाज की जरूरत नहीं है किसी को। अब इतना लोग कमा लेते हैं कि अपने परिवार को वो चला सकते हैं। अनाज पर बिकने वाली अब जनता नहीं है, जागरूक हो चुके हैं। तो बिहार में फैक्ट्री पर क्यों ध्यान है? रोजगार मिलेगा लोगों को, छात्र छात्रों को रोजगार मिलेगा, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है सरकार? बिहार में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ के नौजवान 10th क्लास पास करके और बाहर जाके काम करते हैं। 200 रुपया 300 रुपया उसका मजदूरी होता है। 6 महीना कमाते हैं, 6 महीना के बाद वो घर पर आते हैं। जो भी पैसा बचा रहता है 6 महीना समाप्त हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। इसलिए हमारे बिहार में फैक्ट्री और ज़रूरी है जिससे लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, चाहे 2 रुपया कम मिले लेकिन बिहार में मिले। बिहार में सरकार के
हमारा छाप है फल से भरा हुआ टोकरी छाप 9 नंबर जनता से। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मैं सुरेश पासवान राजा से हूँ, PIG का एक्टिव मेंबर हूँ। मैं इनके साथ चल रहा हूँ। यहाँ का जो मेरी समस्या इस देश में वो राष्ट्रीय समस्या, जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन, चुनाव भी हो रहा है ना, राष्ट्रीय तो चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रीय समस्या है। तो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, राष्ट्रीय मुद्दा तो कोई कुछ किया नहीं 10 साल में, और 10 साल में नहीं करने के कारण स्थिति जो भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अभी भारत के जो 80 करोड़ मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो सोच लीजिए 5 किलो अनाज देने वाला 80 करोड़ व्यक्ति को, और 1 अरब 20 करोड़ 42 करोड़ भारत की आबादी है, तो सोचिए कितनी गरीबी की स्थिति भारत में है। 5 किलो अनाज में क्या देश का जनता का कल्याण होगा? देश को 2 करोड़ कहे थे नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे, लेकिन सारा टाइम फीस होगा। तो सब सारे जितना नेताओं हैं एक जुमलाबाजी खाली कर रहे हैं। ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। जो आपका पार्टी यदि जीतते हैं तो क्या इस पर क्या विश्वास करेंगे? हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी जीतती है, वो जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उसको हम फुली लागू करेंगे। हम शिक्षा को राष्ट्रीयकरण कर देंगे। हम देश की जितनी भी पब्लिक सेक्टर को उसने प्राइवेट किया है तो हम पब्लिक सेक्टर करेंगे, और देश के जो भी जनता है उसका उस पर अधिकार होगा। और शिक्षण संस्थान जो राष्ट्रीय, कोई निजीकरण नहीं रहेगा, स्वास्थ्य जो रहेगा वो राष्ट्रीयकरण रहेगा, कोई भी निजी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा संविधान का 75 साल में हमारे देश में संविधान आज तक लागू नहीं हुआ, इसलिए लागू नहीं हुआ हमारे देश में। इसका मूल कारण है कि संविधान के प्रयोगकर्ता जो थे